हेलो दोस्तों। क्या हाल चाल है? आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा कहानी लेकर आया हूँ। एक वफादार डॉग कितना ज्यादा वफादार हो सकते हैं, आप इस वीडियो में बहुत ही बेहतरीन से जान पाओगे कि एक डॉग कितना वफादार हो सकते हैं। दोस्तों, मेरा जो दोस्त है उसने ये मुझे ईमेल करके उसका जो गांव का ये स्टोरी है वो उसने शेयर किया है। मैं पहले तो उसका नाम बता देता हूँ। उसका नाम है अल्ताफ। जिसने अल्ताफ ने मुझे ईमेल किया है और ईमेल में पूरे डिटेल में बताया है कि किस तरह से क्या क्या हुआ था उस दिन। दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी स्टार्ट होती है एक गांव के अंदर। बेसिकली एक गांव है जो कि दार्जिलिंग दार्जिलिंग में स्थित एक जगह है। दार्जिलिंग से स्थित एक जगह है जहाँ पे इस कहानी को रिकॉर्ड किया गया है। इस कहानी के बारे में बहुत ही खतरनाक सी एक सिचुएशन था जिससे से वो निकल कर आया था। कहानी शुरुआत होती है, जो दोस्त था, जो राहुल, रेहान एक दोस्त था। और रेहान जो था वो एक दोस्त, रेहान के साथ और भी एक दोस्त था उसका, जिसका नाम था राम रिंकू। रेहान का जो दोस्त था उसका नाम था रिंकू। रेहान और रिंकू मिलके ऐसे ही हरियाली में मैदान पे निकल गए, एक छोटा सा लकड़ी ले आने के लिए। किसी काम की वजह से दोपहर थे, और दोपहर के ऐसे ही गांव बगल में दोपहर में ज्यादातर लोग सो जाते हैं, नहा धो के आके खाना खा के सो जाते हैं। और गांव में तो वगैरह वगैरह बहुत ही वगैरह इतना कम घर हुआ करते हैं कि सोचो, यहाँ पे एक घर तो कम से कम ये 1 किलोमीटर के अंदर दो चार घर ऐसे रहते हैं। तो उस गांव में भी कुछ ऐसा सीन था। वहाँ पे भी ज्यादातर लोग नहीं रहते थे, और उस गांव के अंदर वो जो दो बंदे थे वो दोस्त थे। और रिहान जो थे वो रिंकू को बोला कि चलो जंगल से कुछ लकड़ियां लाते हैं, तो एक किसी काम की वजह से। तो उसने कहा चलो, और दोनों दोस्त मिलके उन दोनों ने निकल गया और उस जंगल के अंदर धीरे धीरे वो जाने लगे। हरे मैदान थे, पहले मैदान को कवर किया, मैदान को कवर करने के बाद उस जंगल के अंदर वो लोग घुस गए। लेकिन जिस पेड़ में उस दोनों ने चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उस पेड़ के अंदर जो लकड़ी उन्होंने पसंद किया था, उस लकड़ी को लेने के लिए वो पेड़ के अंदर चल गए दोनों ने। और जब भी वो पेड़ में चढ़ती है तब भी नीचे से उसका जो डॉग था वो इतना जोरदार से आवाज निकालता है कि वो लोग हैरान हो जाता है, और उन दोनों को ही वो पेड़ में चढ़ने नहीं दे रहा है। जब भी वो पेड़ में चढ़ने जा रहा था तब भी वो जिसका जो डॉग था वो उसे खींच रहा था। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा, भाई क्या हो गया, ऐसे क्या हो रहा है मेरे डॉग को, जो ये ऐसे हरकत क्यों कर रहा है। परेशान हो गया दोस्तों वो लोग। जब वो लोग परेशान हो गया तो उसको डॉग को वो समझ नहीं पा रहे थे असल में वो क्या रहा है मेरे साथ। फिर उसके बाद से जो रेहान जो था, रेहान बोला, वो डॉग रेहान का ही था। रेहान बोला मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तब उसको जो उसका जो रिंकू जो उसका दोस्त था, रिंकू ने कहा हाँ मुझे भी शायद ऐसा लग रहा है। रिंकू ने भी ये भी बोला मुझे भी शायद ऐसा लग रहा है, कुछ ठीक नहीं। दोपहरी था, आसपास कोई नहीं थे, जंगल के पूरे बिल्कुल खाली। और दोनों दोस्त निकल आए, और निकल आने के बाद वो लकड़ी नहीं लिया, वो ऐप से ही निकल आए। निकल आने के बाद फिर दूसरे पेड़ में चढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसमें चढ़ा, लेकिन उस कुत्ते ने कुछ नहीं किया। उस जो डॉग था उसके पास, उस डॉग ने कुछ नहीं किया। और उन दोनों ने आराम से उस पेड़ के अंदर उठा, चढ़ा, चढ़ने के बाद जितना भी लकड़ी बकड़ी हुआ ले, जितना उसके काम के लिए जा रहा था, जिस काम के लिए, वो काम सक्सेस हो गया। वो चले आए। चलने के बाद करीब 1 हफ्ता बीत चुके थे। इस कहानी को वो दोनों ने ऐसे ही भूल गए थे।
तो सोचा होगा कि कुछ ये ऐसे बात होगा, कुछ ऐसे भूल गया था। लेकिन उसके कुछ 2 महीने बाद शायद उसी पेड़ के नीचे से एक शराबी शराब पी रहा था वहाँ पे जाके, और वो यहाँ का नहीं भी थे। वो लोग राजमिस्त्री के काम करने के लिए आया था, 3-4 लोग थे, राजमिस्त्री के काम करने के लिए आए थे मुर्शिदाबाद से, और उसी जगह पे आके वो लोगों ने शराब पिया और थोड़ा बहुत रात हो गया। तो थोड़ा बहुत नशे में उन लोगों ने धुंध हो गया था। धुंध होने के बाद बोला कि ठीक है, चल अब चल देते हैं। लेकिन एक बिल्कुल फिट हो गया था खा के, उसका चलने का भी ताकत नहीं था। वो वहीं पेड़ पे सो गया था, पेड़ के नीचे सो गया। और जो 3 उसका दोस्त था, वो वहां से उठ के चले आए। फिर बाद में सुबह के टाइम, रात बीत चुके थे, सुबह आ गए। सुबह के टाइम में दोस्तों बिल्कुल हालात बहुत खराब हो चुके थे। वो जो बंदा था, वो बिल्कुल बेहोशी में हालत में रह गए, और पूरे बेहोश। और उस लोगों को, उसको डेट नहीं हुआ था, उसको हॉस्पिटल ले गया था। फिर हॉस्पिटल ले जाने के बाद उसको ठीक किया, इलाज वगैरह किया, ठीक किया। लेकिन ठीक होने के बाद से वो ऐसा डर रहा था, वो सिर्फ एक ही बात कर रहा था, मुझे अपने घर भेज दो, मैं यहाँ नहीं रहूंगा। ठीक है, तो बंदे को ठीक है बोला, घर भेज दिया गया। घर भेजने के बाद कुछ यहाँ के 2 एक लोग, जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो होता है, जिसके रिसर्च में काम करते हैं, वो लोगों को पास ये खबर पहुंची। जब उन लोगों को खबर पहुंची, तो उन लोगों ने उसके घर तक गया, मुर्शिदाबाद को। मुर्शिदाबाद में जिस जिस बंदे ने, जिस राजमिस्त्री ने ये सब देखा था, और उसमें वो रात बीत चुका था उसका, और उसने एक बात कहा था कि मैंने बहुत खतरनाक चीज देखा है, मुझे मुझे यहाँ से ले चलो, मैंने बहुत खराब चीज देख लिया है, मुझे यहाँ से ले चलो, बस वो इतना ही कहता रहा। और दोस्तों ऐसे हुआ कि फिर उसने ये कहा दोस्तों कि मैं वहां ऐसे कुछ चीज देखा हूँ, जिसे देखने के बाद कोई इंसान जिंदा ही नहीं रह सकता। फिर भी मैं कैसे जिंदा बच गया। फिर वो जो पैरानॉर्मल एक्टिविटी के जो टीम थे, 2-3 लोग, उन सब आए, आके पूछताछ करने लगे, जब हाँ भाई क्या ऐसे हुआ, तो तुम इतना ज्यादा ही मतलब कि ये कर रहे हो, बोल रहा हो ऐसे वैसे। लेकिन वहां के तो आसपास में बहुत सारे इंसान रहे थे। उसने कहा नहीं, मैंने जो देखा है वो बोलने के लायक नहीं। फिर उसने उसको अच्छी तरह से पूछताछ किया। करीब 2-3 दिन रहने के बाद लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं जिस जहाँ पे मैं शराब पी के सो गया था, ऐसे तो वो जगह बहुत ही साफ सुथरे है, जंगल है, लेकिन क्या हुआ, बहुत साफ सुथरा जंगल। बोले तो ऐसा भी जंगल मत समझना कि जहाँ पे शेर टगाई वगैरह लगता है, ऐसे नहीं। मतलब एक होता ना, गाँव वगैरह में बड़े बड़े जैसे जंगल टाइप, छोटा छोटा बड़ा ऐसे होता ना, पेड़ पौधे बहुत रहते हैं, जिस जगह को जंगल उसे कहते हैं वो लोग। तो ऐसे ही मैं सो गया था। लेकिन करीब मेरे हाथ में तब मोबाइल थे। मेरा होश आती है करीब रात के 2 बजे तक, मेरा होश आ जाती है। मेरा जो नशा है वो उतर जाते है। मेरा नशा उतरने के बाद मैं देखता हूँ, वो जो पेड़ है, वो एक अंजीर का पेड़ था दोस्तों। अंजीर जिसको आप लोग डालिम कहते हो, प्यारा वगैरह बोलते हो, उसका पेड़ था। बोल रहा था कि करीब दो औरत दो औरत थे, और उसका ऐसा जलवा था, ऐसा रूप था उनका, कि इंसान तो वो हो ही नहीं सकते पहली बात। और दो था, और दोनों ही बिल्कुल सफेद रंग के, कुछ मोतियों का ड्रेस पहना हुआ था। और वो उसका रूप डरावने नहीं थे, लेकिन जब वो दोनों उस पेड़ के अंदर बैठे थे,
मैं देख रहा था, मैं वैसे सोया ही होता, मैं तो सोया था लेकिन मुझको होश आ गया था और तब भी मेरे मतलब तब तक थोड़ा बहुत नशा था। मैं देख रहा था, उसी जंगल के भीतर से बिल्कुल एक बिल्कुल काला टाइप का कुछ ऐसा लगा जैसे कोई जंगली इंसान, उससे भी बदतर सूरत वाला इंसान, वो बहुत तेजी से आ रहा था इस पेड़ की तरफ। उसने किसी और नहीं देखा, उसने सिर्फ देखा तो देखा मेरे चेहरे के ऊपर उसने नहीं देखा, वो उन 2 जो खूबसूरत औरत थे, वो क्या थे मुझे तो नहीं पता लेकिन उसको वो देख के इतना तेजी से आ रहा था वहाँ पे कि जब भी वो पेड़ के पास पहुँचा, तो एक अलग-सी रोशनी दिखाई दी मुझे और बिल्कुल सब खत्म, बिल्कुल पूरा कुछ नहीं और कुछ नहीं दिखाई दे रहा था मुझे। सिर्फ एक रोशनी दिखाई दिया, ऑरेंज कलर का और बिल्कुल सब कुछ गायब हो गया। और इस कहानी से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा क्योंकि मैंने अपने जीवन का ये पहला अनुभव था, इस तरह का चीज़ देखना। मैंने सुना है बहुत चीज़ें, लेकिन मैंने अपनी आँखों से कुछ नहीं देखा। लेकिन इस बार मैंने जो देखा, वो मेरा रूह को बिल्कुल मुझसे अलग कर दिया। दोस्तों ये था कहानी छोटा-सा, जिसने जो कहानी मेरा दोस्त ने मुझे शेयर किया है। ठीक है, अल्ताफ़ ने मेरा एक दोस्त है, उनको इस पे जो है क्रेडिट जाता है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करके ईमेल में मुझे ये सब बताया है। हाँ दोस्तों, अगर आप लोग भी ऐसे रियल कहानी अगर आप लोगों के साथ कहीं होते हैं, तो आप लोग भी शेयर करना। हम उसके पूरे वीडियो लेके आएँगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और अगर पहली बार आए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन कहानी आप लोगों के सामने मैं लेता रहूँगा। थैंक यू।